तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे, है ना। आज हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप 3 तक हो चुका है, जिसमें कि बेसिक से लेके हम लोग एडवांस की ओर पढ़ रहे हैं। तो आज टाइप नंबर 4 आज हम लोग को करना है। देखिए इसमें देख क्या रखेगा, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर ए एंड बी। कुल दो नंबर है, हाँ, एक ए है और दूसरा हमारा बी है। कहता है कि ये दोनों का जो रेशियो है ए इज टू बी का, वो कितना दे रखा है, 5:8 ये दे रखा है। ठीक है। कहता है अगर इसमें 5 जोड़ा जाए, ठीक है, दोनों में ही, ए में भी और बी में भी, तो रेशियो हमारा कितना बन जाता है, 2:3 हो जाता है। ठीक है। तो कहता है ए और बी का जोड़ यानी कि सम क्या होगा। देखिए एक बात पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। रेशियो में मान लीजिए 5 और 8 दिया गया है, इसका ए इज टू बी का। हम लोग रेशियो में कभी भी जो है ना कोई वैल्यू या बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, जैसे कि 2 3 4 ये सबको ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी वैल्यू को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज रेशियो। ये रेशियो है। इसके साथ अगर हम लोग चाहें, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 5 ऐड किया जाए, तो इसमें भी 5 ऐड कर दो, इसमें भी 5 ऐड कर दो, कितना हुआ, 5 5 10 इज टू 8 5 13। तो बिल्कुल ही गलत है, नॉनसेंस है। बिकॉज देखो, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि वो आलू, आलू है, ठीक है। तो 2 किलो आलू, यहाँ भी आलू है और यहाँ भी अगर आलू है, तो हम लोग कह सकते हैं 2 किलो आलू और 3 किलो आलू को जोड़ के कि हाँ, एक बार एक दुकान से 2 आलू खरीदे, 2 किलो आलू, और एक दुकान से 3 किलो आलू खरीदे, और टोटल हमारे पास 5 केजी आलू हुआ। बट 2 केजी आलू और मान लीजिए 5 केजी सेब यानी कि एप्पल, हम लोग इस दोनों को जोड़ के नहीं लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं कि हम 2 किलो 5 और 2 7, 7 किलो आलू खरीद के लाए। ये जोड़ना संभव नहीं है, समझ रहे हैं ना, आलू और सेब को जोड़ना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से दिए गए रेशियो को ये डायरेक्ट जो हम लोग वैल्यू से जोड़ देते हैं, रियल वैल्यू से, ये जोड़ना क्या है, गुनाह है एक तरह का, बोले ना तो मैथ के लिए गुनाह है ना, सीधा जेल में डाल दिया जाता है इसे। तो अच्छा, अब हम लोग ऐसे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ने का जब क्वेश्चन दे रखा है तो थोड़ी ना मतलब बुड़बक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे उसका भी तरीका है भैया, देखते हैं आज, है ना। यहाँ पर है 5:8 यही दे रखा है। हम लोग इसीलिए, आप लोग बचपन से देखे होंगे, लेट द रेशियो बी एक्स आपको करवाया जाता था कि जो रेशियो है ना उसको एक्स मान लो, ऐसा आप सुने होंगे। इसीलिए किया जाता है भाई, आलू आलू जोड़ सकते हैं, आलू और सेब नहीं जोड़ सकते हैं, इसी कारण से। तो अब हमारा रेशियो को हम लोग एक्स मान लिए, तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ए हो गया 5x और बी हो गया हमारा 8x। ए हो गया 5x, बी हो गया 8x। अब इसके साथ हम लोग 5 को जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट देखिए फिल नहीं आएगा ना, फिल चाहिए ना हर एक सवाल में। फिल नहीं आएगा तो फिर वो बना भी रहे हैं, तरीका रटा रटाया रहेगा। तो पहले एक बार फिल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड देखेंगे। और शॉर्टकट मेथड के सहारे हम लोग इस क्वेश्चन में 3 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड, मिनट नहीं बोल रहे हैं, 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, या अप्रॉक्स 8 सेकेंड लग जाए, 8 सेकेंड के यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है ये वाला क्वेश्चन हमारा बन जाता है। बट एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं, थोड़ा टाइम तो देना होता है हर चीज में, सब्र है ना, सब्र ही, सब्र का फल बोला जाता है मीठा होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या दिया है क्वेश्चन, कि कोई दो नंबर है, एक ए और एक बी, जिसका रेशियो क्या है, 5:8 है।
कहता है अगर इन दोनों नंबर में 5 ऐड किया जाए, यानी कि 5x में भी और 8x में भी, तो रेशियो जो नया रेशियो बनता है वो क्या बनता है, 2:3 बन जाता है। ठीक है, तो कहता है द सम ऑफ ए और बी का सम बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या हम लोग ये पढ़े वो देखते हैं। कहता है यहाँ 5x में ऊपर और नीचे क्या है, 8x है। कहता है 5x में भी जब हम लोग कितना ऐड किए, 5, और 8x में भी अगर हम लोग 5 ऐड करते हैं तो जो हमारा नया रेशियो बनता है वो 2:3 का बनता है। तो एक चीज देखिए, बहुतों को एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि हमारा रेशियो तो भैया किसमें दे रखा है, रेशियो तो हमारा दे रखा है 2:3, यहाँ पर ये 2/3 क्या लिखा गया। तो देखिए हर चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक तो 2:3 कर लीजिए या इसी को 2/3 भी लिखते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम लोग ये वाला फॉर्मेट तैयार किए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये तो बहुतों को आता होगा, तो बहुतों को लिए नया होगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, इधर वाले को इधर वाले से, इधर वाले को इधर वाले से। चलिए करके देखते हैं कैसे। 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ 5x प्लस 15 के साथ, वही जो 2 है उसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x वाले को ना, 8x प्लस 5। तो अब इसी को सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, 3 5 टाइम्स 15x प्लस, देख लीजिए। ठीक है, यही था 5x प्लस 5, 8x प्लस 5, यहाँ 2/3। ठीक है, यहाँ कितना आया, 3 इंटू 5x प्लस 5, यहाँ पे 15 नहीं है, बोले ना कोई गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर, ये सो इसको मिटा ही देते हैं। हाँ ठीक है, मिट गया बेचारा अपने, बढ़िया है, जाओ। हाँ तो 5x प्लस 5 यहाँ पर है 8x प्लस 5, तो 3 5 जा 15x और ये 3 5 जा 15। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये देखिए 2 8 जा 16x और यहाँ पर क्या है 2 5 जा 10। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग को, x वाले को एक साइड लेते आओ और 10 यानी कि वैल्यू वाले को एक साथ लेते आओ। देखो 16 इधर है, 15 को उधर भेज देते हैं और 15 के इधर इस 10 को लेते आते हैं। यहाँ हो गया 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 16x माइनस 15x। देखिए ये जो जिसको भी ये मेथड आता है वो फटाक से x निकाल के तैयार हो जाएगी। हम उनके लिए बता रहे हैं जिनको ये मेथड नहीं आता है। तो 15 में 10 गया 5 हुआ और यहाँ पर 16x में 15x गया, यहाँ पर हमारा x बचा। इट मीन्स हमारा x का मान 5 आया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सम निकालना है ना, यही ना क्वेश्चन पूछा है, सम ऑफ ए एंड बी। तो चलिए सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी है कितना, ए है हमारा 5x और बी है हमारा 8x। 5 कितना हुआ 13x और x का वैल्यू हम लोग कितना निकाल के रखे हैं, 5 निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो 13 5 जा 65। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस ये मेथड इसलिए बनाए ताकि एक तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाए और दूसरा आप ये देखें कि इसको बनाने में कितना समय लगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आ गया, समय भी देख लिया। अब हम लोग, उम्मीद है सारे को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी हुआ तो थोड़ा सा एक और समझिएगा, अगला देखिएगा तो समझ आ ही जाएगा। घबराना नहीं है, नहीं भी समझ में आए सुनिए फिर से रिपीट कीजिए, अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आया हमारा 65 आया। अब हम लोग इसी को क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से पढ़ते हैं। देखिए हम भी यहाँ पर शॉर्टकट मेथड निकाले हैं, किस चीज़ का, इस बोर्ड को साफ करने का। क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से देखिए, जहाँ जहाँ ये जाएगा इस सारे को खत्म कर देगा, बस इसको एक ही साथ में खींच देना है, अपने आप खत्म, गया दो गायब, ये भी गायब, गायब हो जाओ, नहीं हो रहे हो, गायब हो जाओ, लो अब तो गायब होना ही है। हाँ ये ऊपर से बंदे रह गया, चल जा पूरा, चला गया। अब हम लोग इसी को क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड देखेंगे।
शॉर्टकट मेथड इसका कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब शॉर्टकट मेथड में देखिए कैसे इसको करेंगे। देखिए यहाँ दे रखा है ए और बी, लोग यहाँ पर ए और बी लिखिए। पहले शुरुआती क्या रेशियो दे रखा है और अंतिम में क्या दे रखा है, यानी कि 5 जोड़ने के बाद, 5 जोड़ने से पहले। देखिए 5 जोड़ने से पहले क्या है इसका रेशियो 5:8। क्लियर है। फाइनल यानी कि 5 जोड़ने के बाद, 5 जोड़ने के बाद इसका रेशियो क्या है 2:3। यही है। अब रेशियो में ही हम लोग देखते हैं कि रेशियो में क्या जोड़कर ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा इनिशियल इतना था 5 था, इसमें तो जोड़ के क्या, यहाँ तो घटाने पे आ रहा है ना। कहने का मतलब यहाँ पर इस तरह से हम पूछना चाह रहे थे 5 में क्या जोड़ें जो 2 आएगा, ये तो संभव ही नहीं है। 8 में क्या जोड़ें जो 3 आएगा, ये भी संभव नहीं है कि जोड़ने से 3 कहाँ आएगा, घटाने से। लेकिन क्वेश्चन में तो दे रखा है कि 5 जोड़ना है ना। तो अब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग को पहले करना क्या होता है स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा तो फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसका डिफरेंस निकालिए और इसका डिफरेंस निकालिए। 5 और 8 में कितना का डिफरेंस है, 5 और 8 में डिफरेंस है 3 का, इस या 3 डिफरेंस। ठीक है, DIFF। 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। अब क्या कीजिए, ये जो 1 आया इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ दोनों के साथ 1 into 1। यहाँ जो 3 आया इसको नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए into 3 into 3। ऊपर ये 1 कहाँ लेते गए, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ जो डिफरेंस 3 आया था उसको नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हमारा ये कितना आया 5, ये कितना आया 8, ये कितना आया 6, ये कितना आया 9। देखिए अब अगर आपसे पूछें ये 5 जो है तो थोड़ा स्क्वायर कर देते हैं ना, सारा को कवर कर देते हैं और उसके बाद आपसे एक सवाल पूछें। ठीक है, आपसे सवाल पूछते हैं 5 में क्या जोड़ा जाए जो 6 बन जाए, ठीक, और 8 में क्या जोड़ा जाए जो 9 बन जाए। आप बिल्कुल कहेंगे क्या, ये तो शरारत वाला क्वेश्चन है, क्या पूछते हैं बच्चा वाला। यहाँ 1 यूनिट 1 जोड़ने से होगा और यहाँ भी 1 जोड़ने से होगा। कहने का यही तो बोल रहा है ना यहाँ कि 5 जोड़ने से ये रेशियो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप देखिए यहाँ रेशियो में क्या जोड़ने से कन्वर्ट हो रहा है, एक जोड़ने से हो जा रहा है, हो जा रहा है। यानी कि ये 1 जो ये रेशियो है यानी कि 1 यूनिट है, यहाँ भी कितना जोड़ रहा है 1 यूनिट है। इसका मतलब अगर कोई चीज 5 यूनिट है उसमें 1 जोड़ी जोड़ेंगे तो 6 यूनिट आएगा। अगर कोई 8 यूनिट है उसमें 1 जोड़ी जोड़ेंगे तो 9 यूनिट आएगा। कहने का मतलब वहां बोल क्या रहा था 5 जोड़ने से 2 3 बनता है, और यहाँ कितना जोड़ने से बन रहा है 1 यूनिट या एक जोड़ने से, है ना। यानी कि 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। क्लियर है तो बात, यही बात सिर्फ क्लियर करना है और कुछ नहीं करना है। 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 5 के ऐड करने से वो इसमें कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ तो मेरा एक यूनिट जोड़ने से कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, एक यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन बन गया। 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, इतना बढ़िया से दिखता ही नहीं है, इसका प्रॉब्लम है येलो का। 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम। ए और बी कितना है ये देखिए, यहाँ पर कितना है 5 है और ये 8 है। अब एक चीज यहाँ क्वेश्चन में पकड़िएगा, ये भी 5 यूनिट, यूनिट में जो रेशियो को हम लोग कुछ ना कुछ यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब यूनिट में माना जाता है यार, जो बोलिए। ठीक है, तो यहाँ कितना यूनिट हुआ 5 और 8 13 यूनिट। ठीक है, तो एक यूनिट का मतलब कितना हुआ, मतलब एक यूनिट का मतलब कितना निकाले थे 5 निकाले थे, है ना। 13 यूनिट का मतलब कितना हुआ 13 गुना 5, क्या हुआ 13 25
65। ये हमारा आंसर वैसे भी आया था, यहाँ भी आया। बहुत ही आसान है, आपको देख के बिल्कुल ही टेडियस लग रहा है, लेकिन आप इसको एक बार बनाइए। नहीं हल्का लगा तो फिर बताइएगा कमेंट करके कि नहीं एक बार बनाए लेकिन आंसर मतलब हल्का नहीं लगा। बहुत ही हल्का इजी है। तो ये 65 हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि एक चीज है यहाँ पर गौर करने वाला, जो कि इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, ये इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में इतना है, अगर 5 जोड़ा जाए तो ऐसा होगा। लेकिन जो आखिरी में मांग रहा है, तो ए और बी का मान क्या है? इज मतलब प्रेजेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए यहाँ इज मांगा तो हम लोग इनिशियल वाले रेशियो को ही यूज किए, 5 + 8 यानी कि 13 यूनिट। ऐसा नहीं है, फाइनल वाला भी तो ए और बी ही है ना, इसको क्यों नहीं यूज किए? यही सब ध्यान देना है, यहाँ ग्रामर देखना है। इज है यहाँ पर कि प्रेजेंट में कितना है, यहाँ भी है का रेशियो ये था ऊपर वाला, इसलिए हम लोग यहाँ ये वाला इस्तेमाल किए। उम्मीद है भैया बहुत ही जबरदस्त समझ में आया होगा। नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अपने समझ आ जाए। करना क्या है, जब करना है तो फिर डरना क्या है। ठीक है, और जीवन में खुद से मोटिवेट होना सीखिए, बाकी तो साला सब मोटिवेट ऐसे ही मोटिवेट कर डिमोटिवेट ही करेगा। जो सेम था, जो हम लोग शॉर्टकट मेथड सीखे, उसी से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, और देखते हैं कितना इस बार फास्ट बनेगा। देखिए, टू नंबर आर इन द रेशियो 7:4 था पहले, है ना। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 12, दोनों में अगर 12-12 बढ़ाया जाए तो रेशियो इतना बनता है। इसी तरह का कुछ पहले वाला भी था कि पहले का रेशियो इतना है, उसमें 5-5 जोड़ा गया तो रेशियो 2:3 हो गया। तो बताइए कि वो नंबर क्या है? बिल्कुल ये भी तो वही है ना, दोनों जगह देखिए सेम ही चीज जोड़ रहा है। और जब सेम वाला खेला आएगा, उसके लिए जो मेथड बताए हैं ऊपर वाला, ये जब सेम अमाउंट बढ़ाया जाए, जैसे यहाँ 12 बढ़ाया गया, 12 बढ़ाया गया, इसके पहले वाला में क्या था, दोनों में ही 5 जोड़ा गया था। तो यही ध्यान देना है कि अगर दोनों के साथ सेम काम किया जाए तो ये प्रोसेस हमारा वैलिड है 100%, मतलब 100%, इससे आंसर आएगा। अभी आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कहाँ पर ये काम नहीं करेगा, कहाँ काम करता है। तो ये वाला टाइप है ना भैया, ये देखिए पहले वाला क्वेश्चन सीजीएल का था और ये वाला सीएचएसएल का है। इसको इग्नोर नहीं करने का, बल्कि इसको जी जान लगा के दिल से करने का। देखिए, टू नंबर आर इन द रेशियो 7:4 है। कहता है उसमें 12 अगर दोनों में जोड़ा जाए तो रेशियो इतना बन जाता है। कॉन्सेप्ट वही है, 7x में 12 जोड़े बाय क्या, 4x में भी 12 जोड़े तो हमारा आंसर 3/2 आएगा। ये हमारा लॉन्ग कट मेथड सॉल्व कर लीजिएगा। लोगों को तो शॉर्ट करना है एग्जाम में, और अब शॉर्ट हम भी बनाएंगे। ठीक है, टू नंबर मान लीजिए फर्स्ट नंबर, यहाँ पर सेकेंड नंबर। ठीक है, रेशियो दे रखा है 7:4। इनिशियल ये लिख लीजिएगा, इनिशियल। फाइनल में जो इसका रेशियो है कितना है, ये है 3:2। देखिए हम बता रहे हैं तो थोड़ा स्लो बता रहे हैं ताकि हर एक बंदे को समझ में आए। आप इसको फास्ट फास्ट भी बना सकते हैं। अब क्या बताए, सेकेंड स्टेप, दोनों का डिफरेंस देखिए। 7 और 4 का क्या डिफरेंस है, 3 डिफरेंस आया। ठीक है, 3 और 2 का क्या डिफरेंस आया, 1 डिफरेंस आया। ठीक है, तो करना क्या है, क्या बताए थे, नीचे वाला का डिफरेंस को जो भी आए उसको ऊपर गुना कर दो, गुना 1 गुना 1। यहाँ कितना है, 3 का अंतर है, तो यहाँ गुना 3, यहाँ भी गुना 3। ये कितना हो गया, 7 एकम 7, तो ये कितना हो गया, 4 एकम 4। यही हमारा रेडी हुआ दूल्हा राजा। नीचे वाला भी दूल्हा राजा निकालिए, ये हो गया 3 3 9। ठीक है, यहाँ का दूल्हा राजा कौन है, 6 है, 2 3 6। अब देखिए यहाँ कितना यूनिट ज्यादा, 7 8 9, यानी कि 2 यूनिट बढ़ाएंगे। यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे, यहाँ भी वही आएगा, सेम ही आएगा। इसलिए वही सेम करने के लिए तो ये डिफरेंस वाला मेथड अपनाएं। तो यहाँ भी हुआ 2 यूनिट।
लेकिन कहता कितना था, कितना बढ़ाना है, 12 बढ़ाना है। यहाँ बढ़ा कितना, 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट कितने को दर्शा रहा है, 12 को दर्शा रहा है। तो 1 यूनिट कितना को दर्शाएगा, क्या करने बताए थे, 12/2। तो इस जगह पर है, इसको इससे भाग देने पर 1 यूनिट का निकल जाता है, 12/2 घटा दो, 2 छक्की 12। इसका मतलब 1 यूनिट का कितना आया, 12 आया। हम लोग क्या निकालना था जी, द सम ऑफ द नंबर इज, कि दोनों नंबर का सम क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो सम बराबर कैसे निकालेंगे, इस, यहाँ पे फोकस कीजिए, इस पर फोकस है। इट मीन्स पहले कितना था, इनिशियल 7 और 4, 7 और 4 कितना हुआ, 11 यूनिट हुआ। 1 यूनिट का मतलब कितना है, 1 यूनिट का मतलब 6 है। तो इस क्या करेंगे इसको, 1 11 यूनिट है यहाँ पर, तो 11 इंटू 6 यानी कि 11 छः 66 हो गया हमारा आंसर। देखिए हम बता रहे हैं तो लेट लग रहा है ना, उसमें भी ज़्यादा लेट तो नहीं लग रहा है, लेकिन बनाइएगा तो खटाखट नहीं बोलते हैं, खटाखट बनेगा ये। अब ये क्वेश्चन और ज़्यादा आसान ये क्यों बनवाए, ये दोनों ही तो था प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर ही है, बट ये जो मेनली काम आएगा देखिए इस क्वेश्चन में आएगा। क्या है, द सैलरीज ऑफ राजू और पीटर, दो आदमी है, दोनों का सैलरी 3 और 5। कहता है अगर उसका सैलरी बढ़ाया जाए 2500 रुपए, देन द न्यू रेशियो, दोनों का ही सैलरी बढ़ाया गया, देखिए इच, दोनों का ही, पीटर का भी राजू का, दोनों का 2500 रुपया बढ़ाया जाए, तो जो नया रेशियो होता है वो 11:15 होता है। तो पीटर का सैलरी कितना है, फिर वही कहानी, देखिए यहाँ पर वही कह रहा है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से जाएं। मान लीजिए दोनों का रेशियो x, तो ये राजू का रहा, राजू वाले में 2500 जोड़े बाय, क्या है पीछे जी, पीटर, अच्छा चलिए 5x पीटर में, पीटर का भी कितना बढ़ा दिया, 2500 रुपया बढ़ाए, तो कितना हो रहा है, मतलब रेशियो कितना बन रहा है, 11:5। आपको देख के ही कहीं नहीं लग रहा है, इसको इतना गुना करेंगे, यानी कि 15 गुना x प्लस 2500, उसके बाद फिर इधर आपका 11 इंटू 5x प्लस 2500, तो हो सकता है कि करते करते सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाए। यहाँ पर ये मेनली एप्लीकेबल है, मतलब जो सिखाए, यहाँ पर देखिए क्या बेजोड़ यूज होगा, बिल्कुल ही मजा सा आ जाएगा, बिल्कुल इतना फास्ट कैसे बन सकता है। ठीक, इतना कैलकुलेशन करते हैं ना अभी, तो 15 इंटू आप करते करते बेहोश हो जाएगा, फिर से होश आ जाएगा, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए अपना मेथड, अपना भाई, चलिए अपना भाई के पास चलिए, अपना भाई हमारा ये रहा, यहाँ पर राजू बाबा है और यहाँ पर पीटर बाबा है, दोनों ही, राजू तो भारतीय है, पीटर विदेशी होगा कोई। कहता है इस दोनों का रेशियो है कितना, 3:5, क्लियर कट है। और नीचे मतलब ये क्या था, ये इनिशियल सैलरी था, इनिशियल सैलरी बोले तो सैलरी मतलब 2500 बढ़ाने के पहले, यहाँ पर क्या आएगा, फाइनल, फाइनल क्या है, जब पैसा 2500 बढ़ा दिया गया तब कितना आया रेशियो, 11:15, क्लियर कट। क्या बताए, दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, ऊपर कितना है, ऊपर हमारा 2 का डिफरेंस है, क्लियर है। एंड इसलिए बदल देते हैं क्योंकि हल्का सा भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो यहाँ 4 का है, यहाँ 2 का है, ऊपर किसके साथ गुना होगा, जो यहाँ का डिफरेंस है, गुना कर दो, गुना 4 गुना 4, नीचे कौन सा करना है, जो यहाँ पर है ऊपर वाले का डिफरेंस, इंटू 2 इंटू 2। अभी क्यों करते हैं ये भी क्लियर कट रखो, क्योंकि हमको यहाँ पे इक्वल बनाना है, ठीक है। यहाँ के 3 4 सा 12, यहाँ 5 4 टाइम 20, यहाँ 11 2 सा 22, यहाँ 15 2 जा 60। देखिए हमारे 4 राजा जो है, राजा बाबू बोलिए, 4 राजा बाबू तैयार हो गए, 4 दूल्हा तैयार हो गया है ना, मंडप पे जाने के लिए बिल्कुल क्यूट क्यूट, ओह बोलो मत। तो हाँ,
ठीक है, अब फिर से अपना बात पे आते हैं। कितना यूनिट बढ़ा? 10 यूनिट बढ़ा। तो भाई 12 था 22 हो गया, कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। 20 था, कितना हो गया? 30, कितना बढ़ा? 10 यूनिट बढ़ा। लेकिन बोलता है 10 यूनिट एक्चुअल में नहीं बढ़ रहा है, एक्चुअल में 2500 रुपए बढ़ रहा है। यानी कि ये 10 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 10 यूनिट 2500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर कट है? यानी कि 10 यूनिट, थोड़ा पेन बदल लिया जाए। आ जाओ जी, दूसरा पेन। पेन बाबा भी गुस्सा हो जाते हैं, तो थोड़ा खत्म ही कर दे क्या? तो भी खत्म खत्म। रुक बाबू, तुमको इरेजर से मिला। हाँ, तो क्या है? 10 यूनिट। पढ़ाई के साथ मजाक मस्ती नहीं है तो फिर पढ़ाने का मजा ही नहीं है यार। 10 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2500। एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? कटा दो, 2500 बटा 10, एक जीरो खत्म। एक यूनिट का मतलब 250, एक यूनिट का मतलब 250। चलिए, 1 यूनिट निकल गया। अब तो आसानी आसान होगा। पीटर सैलरीज इज मतलब इनिशियल पीटर का सैलरी कितना था? ठीक है, इसीलिए PETER पीटर्स का सैलरी कितना होगा? कितना है यहाँ? ये वाला ही यूज करना, ऊपर वाला मत यूज कर देना। ये वाला को इक्वेट करके हम लोग सारा चीज निकाले। ये वाला यही अब मैन बन गया, क्योंकि दूल्हा राजा ही पूरा जो शादी का हेड बोले तो उसी के चार ओर पूरा है सारा चीज, इसलिए हेड अब ये चारों बाबू। पीटर सैलरी कितना है? इनिशियल 20 यूनिट। 20 यूनिट कितना होगा? एक मतलब 20 यूनिट है, 20 इंटू 1 यूनिट का कितना मान है? 250। ठीक है, यानी कि 25 दूनी 50 पर डबल जीरो लगा दो। यानी कि पीटर भैया कितना कमाते थे? 5000 कमाते थे। देखिए, फिर से वही बात दोहराते हैं कि हम ये समझाने के लिए बनाए, थोड़ा लेट लगा आपको ये करने में, मुश्किल से 8 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा आप, हाँ, कब 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 का बात है जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो सीपीओ है उसी का टायर 1, ये भी एसएससी कंडक्ट कराता है। 2019 का सवाल है, बेहतरीन सवाल है। देख के देखो, कोई भी देखेगा ना तो एक ही बार में छोड़ देता है। ये क्वेश्चन हो ना हो, जरूर टाइम टेकिंग। 2500 है, बाप रे। देखो शॉर्ट में कहाँ है? कुछ नहीं है। रेशियो बाबा है तो सब है। ये मेरा मानो तो सबसे पहले जो चैप्टर बनाना चाहिए वो रेशियो ही बनाना चाहिए। देखिए, टाइप तो हर जगह है भैया। यहाँ पर जो अभी आपको सिखाए, भूल से भी मत कीजिएगा, चलेगा ही नहीं आता है। वहां पर सेम क्वांटिटी बढ़ता था, 2500 बढ़ा 2500 बढ़ा, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर होगा। ये सब है ध्यान देने का। कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5। तो रेशियो का नंबर कितना है? 3:5 है। कहता है अगर एक नंबर में 8 जोड़ा जाए, इफ 8 इज एडेड टू द फर्स्ट एंड 7 टू द सेकेंड, सेकेंड में कितना जोड़ा जाए? 7 जोड़ा जाए, देन द रेशियो बिकम 2:3 हो जाता है। तो व्हाट विल बी द रेशियो इफ 6 इज एडेड टू ईच? पहले तो नंबर निकालना होगा, जो भी नंबर आया। कहता है अगर उसमें 6 जोड़ दिया जाए दोनों ही नंबर में, तो हमारा नया रेशियो क्या बनेगा? तो पहले तो नंबर निकाल लेना, 6:5 क्या नंबर है, फिर हम लोग उसमें 6 को जोड़ेंगे तो ये रेशियो होगा। अब आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। यानी कि हम लोग, देखिए, इस तरह का जितना क्वेश्चन रहेगा वो सिंपल ही बनने वाला रहता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। क्या है? पहला दोनों 3x है, कहता है 3x में कितना जोड़ा गया है? पहले वाला नंबर में 8 जोड़ा गया है, 8। और नीचे वाला यानी कि 5x, 5x में कितना जोड़ा गया है? ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। फर्स्ट नंबर में कितना जोड़े? 8 जोड़े। पहले वो कर लेना, लेट द रेशियो बी x। तो x हुआ तो ये 5x बना, ये 3x बना। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़िया से बना दे तो मूछ काम ये हो जाएगा। यहाँ ठीक है, हाँ, थोड़ा काम
चलिए, तो 5x प्लस सेकेंड वाला में कितना जुड़ा है 7। 7 जोड़ने के बाद आई देते हैं बाबा, नहीं तो किसी को कंफ्यूजन हुआ तो बस। ठीक है, तो पहले वाले नंबर में 8 जोड़ने से, दूसरे वाले नंबर में 7 जोड़ने से जो हमारा नया रेशियो बनता है वो 2:3 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हुआ 3 3 जा 9x 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 2। अब ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला सेक्शन ऊपर ले जाएगा 2 के पास, तो 2 इंटू, सॉरी थोड़ा क्या करते हैं ना, लेंथी ही बनाते हैं क्योंकि इसमें ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट रहता है, थोड़ा भी शॉर्ट कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं 3 इंटू, जो थोड़ा जानते हैं मेथड वो थोड़ा 2x पे कर लीजिए, तो इससे क्या होगा फटाफट देख लीजिएगा 5x + 7। देखो यहाँ कुछ नहीं किए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अगला, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 5 जा 10x, 2 7 जा 14। हम पहले सोचते थे ना कि हम जिस लेवल पे मतलब सवाल सॉल्व कर रहे हैं बस इसी तरह से सबको समझा देंगे, फिर किसी एक बंदे को समझाते उनको समझ आया कि बहुतों का थोड़ा और भी बहुत पॉइंट पे उसको समझ नहीं आता है, तो इसलिए क्लियर पूरा ही होना चाहिए, जिसको हम लोग क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो क्या करना है भैया, ये डिजिट वाला को एक साथ लाओ, ये वेरिएबल वाला को एक साथ कर देंगे, तो 24 माइनस इसको टॉप मतलब 14 को उठा के उधर ले गए और 9x को उठा के इक्वल टू इस पार करना है 10x माइनस 9x, कितना यहाँ हुआ 10 इज इक्वल टू हुआ x, इट मीन्स x का वैल्यू कितना है 10। यहाँ पे लाइन दे देते हैं। अब देखो इसका मतलब हमारा नंबर क्या क्या था, नंबर था 3x और दूसरा नंबर कितना था 5x, ये था फर्स्ट नंबर और ये था सेकेंड नंबर। ठीक है, 3x, x का वैल्यू कितना है 10 है, ये कितना हो गया, ये हो गया 30 और सेकेंड नंबर कितना हो गया 5x है, x का मतलब 10 तो ये हो गया 50। इट मीन्स पहला नंबर 30 है, दूसरा नंबर 50 है। कहता है व्हाट विल बी द रेशियो इफ 6 इज एडेड टू ईच, कि दोनों में अगर 6 जोड़ा जाए तो हमारा नंबर क्या होगा, मतलब रेशियो क्या होगा। लो 30 है और क्या है 50 है, कहते हैं दोनों में ही अगर 6 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी 6 जोड़ दो नीचे भी, कितना हुआ यहाँ 36, यहाँ क्या हुआ 56, घटा दो, अगर तो बहुत ऊंचा नहीं कटाना है नीचे से भी कटा सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 14 टाइम्स 20, का मतलब जो देखिए जो ऊपर है वो पहले लिखिएगा 9, इस टू जो नीचे है वो बाद में, यानी कि 9:14, यही हमारा आंसर। ठीक है, ये डी नंबर क्लियर है। यहाँ पे आप वो मेथड नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताए वहाँ इक्वली बढ़ रहा था तो हम लोग वो रेशियो इक्वल वाला निकाल के काम चला रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो वाला स्टडी नहीं बैठेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही सिर्फ आपको बता दें कैसे बनाना है, बाकी आप सेम बना लीजिएगा। ये सीजीएल का क्वेश्चन 2020 का है, क्योंकि मैंने ना कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी क्वेश्चन तो आप कहीं से भी बना लें। ठीक है, प्रीवियस ईयर जरूर खरीदिए, किरण जो बढ़िया लगे आपको आप अपना खरीद सकते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन का आया है, जो आपको लेना है ले लीजिए। कहता है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर से 5 हटाना है और 6 को एक तरफ हटाना है, देखिए माइनस करना है सब्ट्रैक्ट, और दूसरे नंबर में 6 को जोड़ना है और रेशियो क्या बनता है 5:12। व्हाट वुड बी द रेशियो बिकम व्हेन, अब उसी नंबर जो नंबर जिसका निकाले ना पीछे फिर उसमें 6 सब्ट्रैक्ट किए, तो ये कहता है वहां पर अगर 8 8 जोड़ा जाए जो नंबर आया उसमें तो फिर रेशियो क्या होगा। सिंपली हम लोग करेंगे क्या, फिर बता देते हैं, सॉल्यूशन आपको खुद करना होगा, ये टास्क है आपका, होमवर्क है आपका। यहाँ पर है 2x 2x, इसमें क्या बोलता है और नीचे क्या है हमारा 3x,
कहता है ऊपर वाला में दिस 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकेंड नंबर है। कहता है इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, इसको प्लस कर दिया। इसमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। कितना, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, 5 हटाना है, हटा दी। नीचे क्या करना है, जोड़ना है किसको, 6 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर। 6 ऐड किए, हमारा क्या बन रहा है, तो 5/12, 5:12 बता दिए थे। जो 5:12 है उसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 5/12 भी लिख सकते हैं, या जो 5/12 लिखा हुआ है उसको हम लोग 5/5:12 भी लिख सकते हैं। दोनों रिप्रेजेंटेशन है, दर्शाने का तरीका है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें। अब क्या कीजिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, जो आएगा उसको आप 2x और 3x, क्योंकि यही हमारा नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर, देखिए यहाँ पर 2x 3x, ठीक है। इस पर बैठाइएगा, जो भी x का वैल्यू आएगा तो नंबर आ गया, तो राजा बाबू आ गए। इस दोनों राजा बाबू में आप +8 कीजिएगा, यहाँ भी +8 कीजिएगा, जो नंबर आए, मान लो जो भी यहाँ पे नंबर आए, यानी कि x+8, मतलब x में जो भी मतलब यहाँ पे नंबर आए जोड़ने के बाद, चूंकि कोई डिजिट आ जाएगा 50 60, यहाँ आ जाएगा 70 80, कुछ भी दोनों डिजिट ही आएगा ना, आने के बाद इसमें जोड़िएगा, जो आया, जैसे मान लीजिए 58 69 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ जानना था, मान लीजिए ये अगर आपका इस तरह आया, आपका नहीं मतलब आंसर मिल रहा है, अब एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिए ये दोनों कुछ कट तो नहीं रहा है, बिकॉज रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट मांगता है, इट मीन सिंपलेस्ट चीज ही रेशियो होता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। उम्मीद आया है, उम्मीद है जी भैया, आया क्या है, उम्मीद है बढ़िया से सारे समझ गए होंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे एक लाइक, छोटा सा कमेंट डालना है, ठीक है, कुछ भी एक छोटा सा कमेंट डाल दिया कीजिए, वो इंकरेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि अगला जो भी टाइप है, क्योंकि हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी नया है चैनल, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर हर एक टॉपिक का परसेंटेज हो जाए, प्रॉफिट लॉस हो जाए, सारे का हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल एक क्रम होता है ना, जिसको असेंडिंग ऑर्डर, धीरे धीरे नीचे से बिल्कुल ही ऊपर जाने का, मेंस लेवल तक का हम लोग इसमें तैयारी करेंगे। हमारे साथ चलने के लिए आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर खरीदना है, जो भी टाइप हम बताए, बस उसको क्या करना है, वहाँ पे एक टाइप उठाए, 30 क्वेश्चन ही मिलेगा, बिल्कुल 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप का सारा बना जाओ, कॉन्फिडेंस में बिल्डअप होगा, लगेगा हाँ हम भी कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करते रहिए, हमारे सब्सक्राइब को बढ़ाते रहिए, और ऐसा हो कि कुछ इतना ज़्यादा अच्छा सब्सक्राइबर हो जाए कि अगर रिवेन्यू जनरेट होगा तो पूरा पूरी, एक सत्य होता है ना कि हमको पैसा से लोभ नहीं है, बस यही है कि हमको बहुत सारे ऐसे गरीबों का भला करना है, जो कि हमको देख के बहुत ही दया लगता है, बस उसी के लिए पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो देखिएगा, अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। और हाँ, एक हमारा उद्योग, मतलब हम लोग एक छोटे थे ना, तो उसी में प्रा आदित्य, ये एक इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रणव और एक आदित्य, ये दो दोस्त हैं हम लोग सोचते हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसमें कि वो होता है ना पुअर कैटेगरी, बस उसी के लिए वो रहेगा, एक स्कूल भी रहेगा ये प्रादित्य नाम से ही, और सारे जो गरीब है ना, बस उसी के लिए ये रहेगा। तो यूं ही बस प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, धन्यवाद।